इसके अंदर आपको मिलता है मीडियाटेक का G80 प्रोसेसर। तो इसके अंदर आपको रेट के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर दिया गया है। अगर आप एक काफ़ी हैवी यूज़र भी हैं तो इसके अंदर आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। तो दोस्तों देखा जाए तो इसका डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है, कैमरा भी काफ़ी बढ़िया है, बैटरी भी काफ़ी अच्छी है और प्रोसेसर भी बहुत अच्छा दिया गया है। बाकी दोस्तों इस मोबाइल में मुझे एक कमी यही लगी, इसकी जो डिस्प्ले की ब्राइटनेस है वो मुझे थोड़ी सी डाउन लगी। अगर डिस्प्ले की ब्राइटनेस और थोड़ी बेटर होती तो बहुत अच्छा रहता। तो दोस्तों अगर आपका बजट सिर्फ 10,000 का है, आप उससे ऊपर नहीं बढ़ सकते, तो आज की मार्केट के हिसाब से ये मोबाइल आपको फिर भी बहुत अच्छा मिल जाता है। इस रेंज के अंदर 10,000 में आप ये मोबाइल ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले मोबाइल की तरफ, जो कि है Redmi का Note 9। दोस्तों इसकी कीमत है 12,000। इसके अंदर भी आपको दी गई है 4GB की रैम, 64GB की इंटरनल स्टोरेज। अब इस मोबाइल में जो आपको खूबियां मिलती हैं उनमें सबसे पहले इसके डिस्प्ले का डिजाइन है। इसके अंदर आपको साइज तो वैसे ही मिलता है 6.5 इंच का, 6.5 इंच की डिस्प्ले दी गई है इसके अंदर भी Redmi 9 प्राइम की तरह। लेकिन दोस्तों फर्क ये है इसके अंदर आपको नॉच वाला डिजाइन नहीं मिलता, लेटेस्ट डिजाइन दिया गया है पंच होल कैमरा। दोस्तों इसके अंदर आपको डिस्प्ले के अंदर ही कैमरा दिया गया है लेफ्ट साइड पर, तो डिजाइन इसके अंदर आपको और ज्यादा अच्छा मिल जाता है। बाकी इसके अंदर भी आपको उसी क्वालिटी की डिस्प्ले दी गई है IPS Full HD+। इसकी भी डिस्प्ले की ब्राइटनेस मुझे थोड़ी सी डाउन लगी। इसके अलावा दोस्तों इस मोबाइल में जो आपको डिजाइन दिया गया है वो लुक वाइज तो काफी अच्छा है। रेड कलर जो इसका ये लेटेस्ट लॉन्च हुआ है ये भी काफी बढ़िया लग रहा है, लेकिन इसमें मुझे कमी ये लगी, इसकी जो बैक पैनल की क्वालिटी है वो मुझे काफी हल्की लगी। इस पे स्क्रैचेस बहुत ज्यादा आसानी से आ जाते हैं, तो डिजाइन की क्वालिटी को लेकर मुझे इस मोबाइल में कमी लगी। पीछे की तरफ 4 कैमरे दिए गए हैं, जिसमें पहला है 48 मेगापिक्सल का, दूसरा 8 मेगापिक्सल का, बाकी के 2 कैमरे हैं 2-2 मेगापिक्सल के। फ्रंट कैमरा है 13 मेगापिक्सल का। कैमरे की परफॉर्मेंस इसके अंदर आपको नॉर्मल मिल जाती है। फिंगरप्रिंट स्कैनर बैक पैनल पे ही दिया गया है कैमरे के नीचे। लेफ्ट साइड से आप देखेंगे तो सिम की ट्रे दी गई है इस तरफ। इसके अंदर भी आप 2 सिम कार्ड, 1 मेमोरी कार्ड, तीनों चीज एक साथ लगा सकते हैं। ये खूब इसके अंदर भी आपको मिल जाती है। साइडों से इसका डिजाइन काफी शाइनी है, लेकिन साइडों में भी आपको स्क्रैचेस की प्रॉब्लम काफी ज्यादा देखने को मिलती है। नीचे की तरफ से आप देखेंगे तो इसके अंदर आपको टाइप सी पोर्ट दिया गया है, और अच्छी चीज ये है इसके साथ आपको 22.5 वाट का फास्ट चार्जर मोबाइल के साथ बॉक्स के अंदर ही मिल जाता है। आपको अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है। राइट साइड पर वॉल्यूम के बटन और पावर का बटन, ऊपर की तरफ से आप देखेंगे तो नॉइस कैंसलेशन माइक और IR ब्लास्टर दिया गया है इसके अंदर भी, तो आपका MI रिमोट आराम से काम कर जाएगा इस मोबाइल से भी। तो पहली खूबी इसके डिस्प्ले का डिजाइन काफी अच्छा है। बाकी दोस्तों डिजाइन को लेकर और कैमरे को लेकर ये मोबाइल मुझे नॉर्मल ही लगा, लेकिन इसके अंदर आपको जो दूसरी खूबी दी गई है वो है इसकी बैटरी। इसके अंदर भी आपको मिलती है बैटरी 5020 mAh की। इसके अंदर भी आपको 1 दिन का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाता है। बैटरी के अंदर ये मोबाइल भी काफी बढ़िया है, और अच्छी चीज ये है फास्ट चार्जर दिया गया है मोबाइल के साथ ही, आपको अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है। बाकी दोस्तों इसके अंदर आपको जो तीसरी खूबी दी गई है वो है इसका प्रोसेसर दिया गया है मीडियाटेक का G85। तो अगर आप एक बहुत ज्यादा हैवी यूजर है तो इसके अंदर आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये सारी खूबियां कमी आपको मिलती है Redmi के Note 9 में। ये मोबाइल मुझे रेट के हिसाब से नॉर्मल ही लगा, इसमें मुझे कमियां ज्यादा लगी, जितनी ज्यादा इसकी कीमत है उस हिसाब से मुझे फीचर्स इसके नहीं लगे, क्योंकि इसमें ग्लास डिजाइन होना चाहिए था। दूसरा कैमरा ज्यादा बेटर होता तो काफी बढ़िया रहता। इसी के साथ तीसरा इसकी डिस्प्ले की ब्राइटनेस मुझे थोड़ी सी डाउन लगी। ये 3 चीजों में मुझे ये मोबाइल डाउन लगा। चलिए बढ़ते हैं अगले मोबाइल की तरफ, जो कि है Realme की तरफ से Realme का 6i। ये भी अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है 13,000 का। Note 9 से सिर्फ ये 1,000 ही महंगा है। 13,000 में इसके अंदर भी आपको दी गई है 4GB की रैम, 64GB की इंटरनल स्टोरेज। अब दोस्तों इसके अंदर जो आपको पहली खूबी मिलती है वो है इसकी डिस्प्ले। इसके अंदर आपको डिस्प्ले दी गई है 6.5 इंच की, लेकिन इसके अंदर आपको जो डिस्प्ले के अंदर रिफ्रेश रेट मिलता है वो मिलता है 90 हर्ट्ज का। तो जब आप ऐसे ऊपर नीचे स्क्रॉल करते हैं तो इन तीनों मोबाइल्स में आपको सबसे ज्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है इस मोबाइल के अंदर। डिस्प्ले का साइज भी काफी अच्छा है 6.5 इंच का, बाकी दोनों मोबाइल्स की तरह जो हमने इससे पहले देखे। इसी के साथ दोस्तों इसकी डिस्प्ले की ब्राइटनेस भी काफी अच्छी है, और डिजाइन भी आपको Note 9 की तरह मिल जाता है। पंच होल कैमरे वाला डिस्प्ले के अंदर ही कैमरा है लेफ्ट साइड पर, तो इसके अंदर आपको डिस्प्ले की क्वालिटी भी, डिजाइन भी, और दोस्तों 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, इसके अंदर काफी अच्छी खूबियां दी गई हैं। इसमें भी आपको सॉफ्ट प्लास्टिक के टाइप का बैक पैनल मिलता है Note 9 की तरह, तो इस पर भी स्क्रैचेस बहुत ज्यादा आसानी से आ जाते हैं। इसमें ग्लास डिजाइन होना चाहिए था गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन के साथ, तो बहुत अच्छा रहता। बाकी दोस्तों व्हाइट कलर इसका काफी अच्छा लग रहा है। व्हाइट कलर के साथ साथ आपको सिल्वर कलर का इफेक्ट दिया गया है। लेकिन दोस्तों दूसरी खूबी जो इसके अंदर आपको मिलती है वो है इसका कैमरा। पीछे की तरफ 4 कैमरे दिए गए हैं, जिसमें पहला है 48 मेगापिक्सल का, दूसरा 8, और बाकी के 2 कैमरे हैं 2-2 मेगापिक्सल के। इसका फ्रंट कैमरा है 16 मेगापिक्सल का। कैमरे की परफॉर्मेंस इसके अंदर आपको बहुत अच्छी मिल जाती है। इन तीनों मोबाइल्स में आपको सबसे बढ़िया कैमरा दिया गया है Realme के 6i में। लेफ्ट साइड से आप देखेंगे तो सिम की ट्रे, इसके अंदर भी आप 2 सिम कार्ड, 1 मेमोरी कार्ड, तीनों चीज एक साथ लगा सकते हैं। ये खूब इसके अंदर भी आपको मिल जाती है। सिम की ट्रे के ठीक नीचे आपको दिए गए हैं वॉल्यूम के बटन्स। नीचे की तरफ से आप देखेंगे तो इसके अंदर भी आपको टाइप सी पोर्ट मिलता है, और एक 20 वाट का फास्ट चार्जर मोबाइल के साथ बॉक्स के अंदर ही दिया गया है। तो ये चीज इसमें अच्छी है, आपको फास्ट चार्जर मिल जाता है Note 9 की तरह, अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है मार्केट से। राइट साइड से आप देखेंगे तो पावर का बटन। फर्क ये है इसमें आपको जो पावर का बटन दिया गया है इसके अंदर ही फिंगरप्रिंट स्कैनर है, बैक पैनल पे नहीं मिलता बाकी दोनों मोबाइल्स की तरह। ऊपर की तरफ से आप देखेंगे तो दोस्तों प्लेन डिजाइन है। अब इस मोबाइल में जो आपको तीसरी खूबी दी गई है वो है इसका प्रोसेसर। इसके अंदर आपको दिया गया है मीडियाटेक का G90T प्रोसेसर। देखिए अगर आप एक बहुत ज़्यादा हैवी यूज़र हैं तो इन तीनों मोबाइल्स में आपको सबसे ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस मिलती है Realme के 6i के अंदर ही। इसके अंदर आपको प्रोसेसर सबसे बढ़िया दिया गया है इन तीनों में। बाकी दोस्तों बैटरी दी गई है 4300 mAh की। 1 दिन का बैटरी बैकअप इस मोबाइल में आपको आराम से मिल जाता है। बैटरी के अंदर मुझे ये मोबाइल थोड़ा सा डाउन लगा, क्योंकि 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है जो थोड़ा सा बैटरी भी ज़्यादा कंज्यूम करता है। अगर बैटरी और ज़्यादा अच्छी होती, कम से कम 5000 mAh की, तो बहुत बढ़िया रहता। तो 3 खूबियाँ इसके अंदर आपको मिल जाती हैं, अच्छा कैमरा, अच्छी डिस्प्ले और अच्छा प्रोसेसर। डिज़ाइन और बैटरी को लेकर ये मोबाइल मुझे नॉर्मल लगा।
चलिए बात कर लेते हैं सबसे मेन चीज़ आपको इन तीनों में से कौन से लेना चाहिए कौन सा नहीं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, अगर आपको अच्छी बैटरी वाला मोबाइल चाहिए, आपके लिए बैटरी ही सबसे ज़्यादा मैटर करती है, तो आप रेडमी का 9 प्राइम खरीद लीजिएगा। कम कीमत में आपके लिए मोबाइल बहुत अच्छा रहेगा। और दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो इन तीनों मोबाइल्स में मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आपका बजट 10,000 तक का ही है, आप उससे ऊपर नहीं बढ़ सकते, तो आपके लिए 9 प्राइम बहुत अच्छा रहेगा। इसके अंदर आपको फीचर्स बहुत अच्छे दिए गए हैं और इसकी कीमत भी काफ़ी कम है। लेकिन दोस्तों अगर आपके लिए बजट मैटर नहीं करता, आप 2-3 हज़ार ऊपर बढ़ सकते हैं, तो मैं आपसे कहूँगा आप 13,000 में Realme का 6i खरीदिएगा। इन तीनों मोबाइल्स में सबसे ज़्यादा बेस्ट आपको मिल जाता है Realme का 6i। इसका कैमरा भी बहुत अच्छा है, प्रोसेसर भी सबसे ज़्यादा बढ़िया दिया गया है और डिस्प्ले की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, अच्छे डिज़ाइन के साथ। तो ज़्यादातर चीज़ों में आपको ज़्यादा बढ़िया मिल जाता है Realme का 6i ही सबसे बेस्ट है इन तीनों में 6i। उसके बाद आपको मिलता है Redmi का 9 प्राइम और मुझे सबसे ज़्यादा डाउन लगा Redmi का Note 9। आप बताइएगा फिर भी कमेंट करके आपको इन तीनों मोबाइल्स में कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा, ये चीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दिएगा ताकि नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इसके अलावा वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दिएगा व्हाट्सएप फेसबुक पे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।